किसी की जान की कीमत 2 बिस्वे में लगाई जा सकती है क्या? और वो भी जा कर के नाले में ज़मीन दे दें, तो वहाँ जा नाले में दिया जा रहा है। नाले में ज़मीन दी गई और वहाँ जा कर के उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? वहाँ जाकर घर कौन बनाएगा? समझिए, मतलब इतना गिरी हुई हरकत कि मतलब जा कर के नाले में दे दो और वहाँ घर बनाए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? वो बच्ची 19 साल की है, जिसको कहा जा रहा है कि उनके बच्चे जो है शस्त्र संभालने लायक नहीं हैं। वो बच्ची जो है देवीशंकर भाई की बिटिया जो है 19 साल की है वो। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, ऐसा ना हो कि कानून हमको हाथ में लेना पड़े। जैसा कि अभी बड़े भाई महेंद्र भारती जी ने कहा कि हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग जाने में सक्षम हैं और हम लोग इस देश के राजा थे। ये तो तमाम काले कानून बना करके हम लोगों को गुलाम बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा व भीमराज दस्तक। दोस्तों आइए हम बात करेंगे यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज मैं मौजूद हूँ करछना विधानसभा के इसौटा लोहनपुर में और जो मृतक देवी शंकर थे उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। आइए हम बात करेंगे इधर। क्या परिचय होगा? जी परिचय सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देवी शंकर जो थे उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई सर, इस घटना को जानकारी सुबह मिली और जब सुबह मिली सभी ग्राम सभा के जितने निवासी लोग थे वो सब पहुँचे। और सर मैं यही कहूँगा कि मृत्यु हुई है जैसी वैसी मृत्यु होनी चाहिए। ना तो मैं पैसा से बिका हूँ ना मैं पैसे से बिकूँगा। पैसे से वो लोग बिकते हैं जिनके घर में पैसा नहीं होता है। सर मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, जेल मेरे अंदर है, मैं जब चाहूँ तब खोल सकता हूँ। और होम मिनिस्टर यही कहते हैं मेरे अंडर प्रशासन है, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें हम जेल भेज सकते हैं। यही चीज़ तो है बिल्डोजर बाबा। बिल्डोजर बाबा यही कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर चाहूँ उसके ऊपर बिल्डोजर चलवा सकता हूँ। उनकी नज़रें हमारे ऊपर है सर। मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी मैं भी मार काट सकता हूँ, ये मेरे साथ घटना हो सकती है, अन्यथा घटना हो सकती है, क्योंकि ऐसे मेरे भाई के साथ हुआ है। कभी भी ये घटना अगले गांव से भी हो सकती है। जब तक वो बंदा मरेगा नहीं तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम होगा सर? अरविंद कुमार पंकज नाम होगा, आज़ाद समाज पार्टी क्या कहेंगे का छोटा सा कार्यकर्ता। जिस प्रकार से इस देश में देखा जाए तो एससी समाज के ऊपर आए दिन हत्याएं, जुल्म, अत्याचार हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में भी एक अभी अम्बेडकर जयंती से पहले एक घटना घटी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं और बाबा साहब की बातों को और उनको हम लोग मानते हैं। उन्हीं की कृति संविधान है, तो हम लोग संविधान के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं। अभी जो देवी शंकर भाई की हत्या हुई, उनको मारा गया, उसके बाद उनको जला दिया गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो संविधान को नहीं मानते हैं और जो इस तरह का कृत्य करते हैं, तो मैं उनको ये जताना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि हमारा भी खून नहीं खौलता, हमारे भी अंदर वो गट्स है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष ने ये नहीं सिखाया। अब आए दिन हमारे भाइयों को, बंधुओं को, बहन बेटियों की कहीं इज्जत लूट ली जाती है, कहीं उनको जिंदा जलाया जाता है, कहीं गोली से मार दिया जाता है। तो मैं उनको जताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जिंदा जलाने की ताकत हमारे अंदर भी है, बशर्ते हम संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, संविधान से हट करके कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। शासन प्रशासन सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप उचित कार्यवाही करके उनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए जिन्होंने ये कृत्य किया। अन्यथा हम लोग कानून हाथ में लेने में जो है, कानून को हाथ में लेने में कभी कोई कुरेद नहीं करेंगे। अगर शासन प्रशासन फेल हो रहा है तो बता दे कि हाँ उनके बस की बात नहीं है, तब हम लोग करें। हम लोग संविधान, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कानून पर और संविधान पर भरोसा करके उनको जो है ये एक आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जो है संविधान के दायरे में रह करके और कानून को सही तरीके से लागू करके उनको सज़ा दें। अन्यथा हम लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय होगा सर? महेंद्र भारती। क्या कहेंगे जिस प्रकार से क्या कहते हैं आपके क्षेत्र में घटना घटी है? आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहेंगे कि तमाम पार्टियों के लोग आए, पक्ष विपक्ष सब आ रहे हैं,
लेकिन मैं यही देख रहा हूँ, लगभग 2 घंटे हो गए हमें आए यहाँ गांव के लोगों से, और काफ़ी हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी आए हैं और हम सोशल वर्कर भी हैं और भीम आर्मी के सदस्य भी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे बड़े भाई देवी शंकर के साथ जो कृत्य हुआ है और मारा गया, वो भी बुला करके ले गए और मार दिए। मारने से भी उनकी मन की इच्छा नहीं पूर्ति हुई तो उन्हें जला भी दिया उनकी लाश को। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इस जघन्य अपराध में द्रोह का मुकदमा लगाकर इन्हें आजीवन कारावास दें और परिवार के जो ऐसे माता और पिता बुजुर्ग हैं उनके लिए एक पेंशन के देने का काम करे सरकार। और मैं ये भी सुन रहा हूँ, बेटी और बच्चों को देख नहीं पाया, बेटी शायद 19 साल की हो गई है। तो मैं ये सरकार से मांग करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिटिया के पहले नौकरी दें, लाइसेंस दें, और जो एक निगम बना रहे हैं योगी जी, उसके तहत उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई और अच्छी स्कूलों में का खर्च वहन करें। और जो कानूनी प्रक्रिया में है कि जैसे ज़मीन की और 50 लाख के मुआवजे की मांग तमाम पार्टी और संगठन के लोग कर रहे हैं, और 5 बीघे ज़मीन, तो जैसे अभी एक कोई पांडे के साथ ऐसी घटना घटी थी, वहाँ के लोकल विधायक जी स्वयं उनके घर पे गए और अपने साथ लेकर के योगी जी के दरबार में भी गए। तो हम यहाँ के लोकल विधायक जो हैं वो भी वर्तमान सरकार के विधायक हैं। हम उनसे भी आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, इस परिवार को अपने साथ ले जा कर के योगी के साथ बैठा करके कुछ ऐसा उन बच्चे, उन परिवार, उन माँ पिता के साथ न्याय दिलाएं, ताकि आम जनमानस में, हम जातिवाद तो नहीं चाहते, एक आम जनमानस में। और मैं यहाँ आकर एक बात और सुना हूँ, कोई चैनल वाला है और वो छेड़छाड़ और बदतमीजी यानी लड़की का मुद्दा बना रहे हैं, तो ये बहुत सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भाई को मार दिए, अभी इधर दूसरी हमारी वो भी बहन ही होगी, ऐसा ना बदनामी किया जाए कि आने वाले समय में इधर से भी और उधर से भी इससे भी बड़े जघन्य अपराध हों। क्योंकि 12 तारीख की घटना है, 12/5/17 आज 6ठा दिन हो गया। मैं यहाँ देख रहा हूँ केवल मुंह बोला जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया, जबकि प्रेजेंट में लोकल एसडीएम होते हैं, वो नहीं होते, नायब तहसीलदार होते हैं। डीएम साहब को ये सब अवगत करा करके इस परिवार को पहले जो लोकल त्वरित मुआवजा होता है उसको देना चाहिए, इनके पूरे परिवार को संरक्षण देना चाहिए। आज जैसे पीएससी डटी है, तो आज ही नहीं, इन बच्चे, इन परिवार को, मैं यह भी सुना कुछ लोगों के मुख से कि बिटिया कह रही कि हमको भी, अभी एक इनके चचेरे या बड़े पापा के लड़के हैं वो भी कह रहे हैं हमें भी धमकी दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसी धमकी ना दी जाए, नहीं तो पूरा बहुजन समाज देवी शंकर भाई के परिवार के साथ है। हम भी अगर 2 दिन या 3 दिन के अंदर, यानी 1 सप्ताह के अंदर अगर उनको लोकल मुआवजा जो होता है त्वरित नहीं देते, तो हम भी सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या परिचय होगा? मेरा नाम संदीप माही है। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में भी अब इस प्रकार की घटनाएं होने लगी हैं? कहेंगे हम बस यही कि जैसे अभी 12 अप्रैल को रात में बड़े भैया देवी शंकर की किसानी के माध्यम से उनको बुलाया गया रात को, कि सुनने में आया कि गेहूं की कटाई के लिए। फिर उन्हें ले जा कर के, अब जिस तरीके से भी वो किए हों, रात में उनको मारा, फिर उन्हें जला दिया गया। सुबह फ़ोन जाता है किसी एक भाई साहब हैं बराव के, कहते हैं ऐसी ऐसी घटना इस गांव में हो गई है। फिर भाई साहब की फ़ोटो देख करके तो ये लगा कि ये जिन्होंने भी किया है उनकी हिम्मत कैसे पड़ी होगी इतनी बड़ी जो है घटना को, कि एक व्यक्ति को मार तो दिए ही और उन्हें इस तरीके से जला दिया गया। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी है। और हम ये चाहेंगे कि आज 5वां दिन है, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से आज 5वां दिन है। अभी तक यहाँ सुनने में आया है कि कोई शासन प्रशासन से कोई
संतोषजनक परिणाम नहीं आया है। और अभी एक भैया बता रहे थे कि शायद विधायक जी के द्वारा 2 बिस्वा कहीं पट्टा दिया गया है, और वो पट्टा ऐसे स्थान पे दिया गया है कि जहाँ पे वो रह नहीं सकते। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे समाज के आए नेता या बड़े लोग जो भी कह रहे हैं कि कम से कम 5 बीघा इनको दिया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा और बिटिया के लिए शस्त्र या नौकरी, तो यही मांग है। और हम चाहते हैं कि भैया के साथ शायद हो सकता है 80 बिरादरियों की औकात 2 बिस्से की ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एससी हो या कोई भी हो, सामान्य हो, जनरल हो, यहाँ पे तो भाई जातिवाद तो रखते ही हैं ये लोग। जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनके मन में तो हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें भरी ही हैं। तो वो यही चाहते होंगे शायद कि भाई ये इसके पास नहीं है तो 2 बिस्वा इसके लिए बहुत है, लेकिन हम लोग 2 बिस्वे से हमारा समाज नहीं संतुष्ट है। जब तक 5 बीघा और 50 लाख का मुआवजा नहीं देती है। क्या कहेंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से? सर, किसी की जान की कीमत 2 बिस्वे में लगाई जा सकती है क्या? और वो भी जा कर के नाले में ज़मीन दे दें, तो वहाँ नाले में दिया जा रहा है। नाले में ज़मीन दी गई और वहाँ जा कर के उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? वहाँ जाकर घर कौन बनाएगा? समझिए, मतलब इतना गिरी हुई हरकत कि मतलब जा कर के नाले में दे दो और वहाँ घर बनाया तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? वो बच्ची 19 साल की है, जिसको कहा जा रहा है कि उनके बच्चे जो है शस्त्र संभालने लायक नहीं है। वो बच्ची जो है देवीशंकर भाई की बिटिया जो है 19 साल की है वो। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, ऐसा ना हो कि कानून हमको हाथ में लेना पड़े। जैसा कि अभी बड़े भाई महेंद्र भारती जी ने कहा कि हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग जाने में सक्षम हैं और हम लोग इस देश के राजा थे। ये तो तमाम काले कानून बना करके हम लोगों को गुलाम बनाया गया और आज हमको जो है अछूत और शूद्र कह करके बुलाया जाता है, तो वो भूले ना। क्या परिचय होगा? जी, मेरा नाम दिनेश ठाकरे, भीम आर्मी महिला समाज पार्टी पूर्व जिला सचिव। क्या कहेंगे दिनेश जी, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अम्बेडकर जयंती को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ है? देखिए, आज से नहीं, मनुवादियों के दिल में हमेशा हमारे माननीय मसीहा कांसीराम साहब, माननीय मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमेशा उनके दिलों में खटकते रहे और शूद्र समाज भी उनके दिल में हमेशा खटकते रहते हैं। और ये जो घटना बाबा साहब को लेकर ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई थी, यहाँ के लोग वो नहीं चाहते कि उत्सव मनाए, खुशियाँ मनाए, वो देख नहीं सकते। क्या नाम होगा? मोहित कुमार। क्या कहेंगे मोहित जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उस दिन की घटना है जिस दिन राणा सागा का जन्मदिन मनाया गया। आगरा में पूरे जोश उल्लास के साथ वहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। उसी दिन की रात की घटना है भाई देवी शंकर जी की, जो ठाकुर समाज ने जलाया। ये भी निंदनीय घटना है। मैं योगी सरकार से यही कह रहा हूँ, अगर ये नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ बस। जो ये ठाकुर समाज आज से ही नहीं, महामानव डाकू ददुआ पटेल को मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि ददुआ पटेल के बाप को नंगा करके चप्पल पे थूक के ठाकुर समाज ने ही चटाने काम किया था। तब वो 16 साल की उम्र में कुल्हाड़ी उठा के 7 ठाकुर काटने काम किए थे। ऐसे एक आतंकवादी या डाकू बनाने काम ठाकुर समाज ही करता है। ऐसे ही हमारी जो फूलन देवी जी थी, उनके साथ ही ये बर्बरता किए। आज भी यही विचारधारा के लोग जो है लोगों को सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में डाकू पैदा होना फिर से स्टार्ट हो जाए। ऐसे सर कब तक चलता रहेगा हम लोगों को शोषण? ऐसे हम लोग कब तक सहेंगे ये शोषण को? सर मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि इसकी बात यही रखी जाए। नहीं तो जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ पे शोषण होता रहेगा करछना विधानसभा में। सर मैं यही चाहता हूँ कि वो जब नहीं आएंगे तो लोगों को महसूस यही लगा रहेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चलिए तो दोस्तों देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ता थे, हमने इनसे बातचीत किया। आप लोग को मेरी गुजारिश है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।